क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा पिंपल्स बनने में स्किन के अंदर कितनी बड़ी साइंटिफिक प्रोसेस चलती है? क्या ब्लैकहेड्स सिर्फ गंदगी होते हैं? क्या ऑयली स्किन वाले ही एक्ने से परेशान होते हैं? और क्या टूथपेस्ट लगाने से पिंपल्स ठीक हो जाते हैं? इस वीडियो के बाद आप सिर्फ पिंपल्स को देखकर ही उसका टाइप पहचान पाएंगे और समझ पाएंगे कि स्किन के अंदर चल क्या रहा है। राधे राधे सभी को, वेलकम बैक टू डिवाइन ब्यूटी बाय आरके सोनम मेकओवर्स। मैं हूं सोनम और आज की वीडियो में हम बात करेंगे पिंपल्स के बारे में। पिंपल्स होते क्यों हैं, क्या होते हैं, इनके जो इंग्रेडिएंट होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं, ये सारी चीजें हम जानेंगे और बात करेंगे इस वीडियो में। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आज हम पूरी एक्ने की कंप्लीट साइंस को समझेंगे, स्किन एनाटॉमी से लेकर हार्मोन्स, बैक्टीरिया, इन्फ्लेमेटरी ट्रीटमेंट, मिथ्स एंड प्रिवेंशन तक। सबसे पहले हमें स्किन को समझना बहुत जरूरी है। हमारी स्किन की 3 लेयर्स होती हैं। पहली एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस ये सबसे बाहर की प्रोटेक्टिव लेयर है। इसमें नए स्किन सेल्स बनते हैं और पुराने सेल्स धीरे धीरे ऊपर आकर निकल जाते हैं। डर्मिस इस लेयर में कोलेजन, इलास्टिन, ब्लड वेसल्स, नर्व्स, हेयर फॉलिकल और सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं। नेक्स्ट है हाइपोडर्मिस। ये फैट लेयर होती है जो बॉडी को कुशन और इंसुलेशन देती है। एक्ने का मेन कनेक्शन हेयर फॉलिकल्स और सेबेशियस ग्लैंड से होता है। हर हेयर फॉलिकल के साथ एक सेबेशियस ग्लैंड जुड़ी होती है जो सीबम नाम के नेचुरल ऑयल बनाती है। बहुत से लोग सीबम को नहीं जानते हैं क्या होता है। चलिए सीबम के बारे में बात करते हैं। सीबम हमारी स्किन का नेचुरल मॉइस्चराइजर है। इसका काम होता है स्किन को ड्राई होने से बचाना, स्किन बैरियर को प्रोटेक्ट रखना, वाटर लॉस कम करना, बैक्टीरिया से प्रोटेक्शन देना। लेकिन जब सीबम जरूरत से ज्यादा बनने लगता है तब प्रॉब्लम शुरू होती है। एक्ने सिर्फ एक वजह से नहीं होती, इसके कई मेजर फैक्टर्स होते हैं जैसे कि एक्सेस ऑयल प्रोडक्शन, प्यूबर्टी, स्ट्रेस, जेनेटिक्स या हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से एंड्रोजन हार्मोन्स बढ़ सकते हैं। ये हार्मोन्स सेबेशियस ग्लैंड को सिग्नल देते हैं कि ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करो। रिजल्ट क्या होता है? इसका रिजल्ट होता है जैसे जो हमारे पोर्स होते हैं वो ऑयल से भरना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर जो है वो हाइपर केराटिनाइजेशन है। इसमें क्या होता है, नॉर्मली डेड स्किन सेल्स स्किन से अलग हो जाती हैं, लेकिन एक्ने प्रोन स्किन में ये सेल्स चिपक जाते हैं। ऑयल और डेड सेल्स मिलकर पोर्स को ब्लॉक कर देते हैं और इसी स्टेज को माइक्रोकोमेडॉन कहा जाता है। ये एक्ने की सबसे पहली स्टेज होती है। फैक्टर 3, क्यूटी बैक्टीरियम एक्ने। ये बैक्टीरिया का नाम है जो कि ब्लॉक पोर्स के अंदर ऑक्सीजन कम होती है। ये बैक्टीरिया मैन्युअली स्किन पर रहता है, लेकिन ब्लॉक पोर के अंदर इसकी ग्रोथ बहुत बढ़ जाती है। ये एंजाइम्स और इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस रिलीज करता है। फिर है फैक्टर 4, इन्फ्लेमेशन। बॉडी का इम्यून सिस्टम बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करता है। व्हाइट ब्लड सेल्स उस एरिया पे पहुंच जाते हैं, ब्लड फ्लो बढ़ता है और इसी वजह से रेडनेस, स्वेलिंग, पेन, हीट और पस डेवलप होता है। यही इन्फ्लेम्ड एक्ने होता है। अब एक्ने के टाइप्स के बारे में जान लेते हैं। माइक्रोकोमेडन। सबसे पहले इनविजिबल स्टेज, व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स। व्हाइट हेड्स में होता है, इसमें जो पोर्स होते हैं वो क्लोज होते हैं। ब्लैक हेड्स, इसमें जो पोर्स होते हैं वो ओपन होते हैं। ब्लैक कलर डर्ट की वजह से नहीं होता। जो हमारे फेस पे ब्लैक कलर दिखता है तो वो डर्ट की वजह से नहीं होता है, ये ऑक्सीडेशन की वजह से होता है। फिर है पैप्यूल, रेड और पेनफुल बम्स। पॉस्ट्यूल, व्हाइट पस वाला पिंपल। नोड्यूल, डीप पेनफुल एक्ने। फिर है सिस्टिक एक्ने, सबसे सेवियर एक्ने। ये स्कार छोड़ देता है, जो हमारे फेस पर जो स्पॉट होते हैं वही ये छोड़ देता है। ठीक है। फिर बात करते हैं एक्ने ग्रेड्स की। डर्मेटोलॉजिस्ट एक्ने को जनरली सेवियरिटी के हिसाब से देखते हैं। माइल्ड एक्ने, मॉडरेट एक्ने और सेवियर एक्ने। माइल्ड एक्ने क्या होते हैं? मोस्टली ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड। ठीक है। मॉडरेट एक्ने, पैप्यूल्स और पॉस्ट्यूल्स ज्यादा होते हैं। सेवियर एक्ने, नोड्यूल्स और सिस्टिक एक्ने, जिसमें स्कारिंग का रिस्क सबसे ज्यादा होता है। जितना सेवियर एक्ने होगा उतनी जल्दी डर्मेटोलॉजिस्ट की एडवाइस लेना जरूरी होता है। अब जानते हैं पिंपल्स होने का रीजन। एक्ने के कॉमन ट्रिगर होते हैं जैसे कि जेनेटिक्स, प्यूबर्टी, पीसीओडी, पीसीओएस,
हार्मोनल फ्लक्चुएशंस, स्ट्रेस, लैक ऑफ स्लीप, हाई ग्लाइसेमिक फूड कैरी, कुछ लोगों में डेयरी प्रोडक्ट्स, स्वेट, हेलमेट, टाइट मास्क, पॉल्यूशन, स्मोकिंग, ये सारे कुछ ट्रिगर्स हैं जिनकी वजह से पिंपल्स होते हैं फेस पर। फिर जानते हैं इंग्रेडिएंट्स की साइंस कि हमें जो पिंपल्स हैं हमारे फेस पर, तो हमें उनके हिसाब से कौन से इंग्रेडिएंट हमारे पिंपल्स पे बेनिफिट होंगे। सबसे पहले बात करते हैं सैलिसिलिक एसिड की। ऑयल सोल्यूबल BHA पोर के अंदर जाकर ऑयल और डेड स्किन सेल्स को डिसॉल्व करता है। ठीक है, ये बेस्ट होता है ऑयली स्किन, ब्लैकहेड्स और व्हाइटहेड्स वालों के लिए। नेक्स्ट है बेंजोइल परऑक्साइड। एक्ने बैक्टीरिया को कंट्रोल करता है, ये इन्फ्लेमेशन भी कम करता है। फिर बात करते हैं नाइसिनेमाइड। नाइसिनेमाइड क्या करता है? ये सीबम को रेगुलेट करता है, स्किन बैरियर को इंप्रूव करता है, रेडनेस कम करता है। फिर है एजेलिक एसिड। एजेलिक एसिड का काम होता है एक्ने और पोस्ट इन्फ्लेमेटरी पिगमेंटेशन दोनों में यूजफुल होता है। सेंसिटिव स्किन में भी लोग इसे यूज करते हैं। ठीक है, रेटिनॉइड्स जैसे एडेप्लिन सेल टर्नओवर इंक्रीज करते हैं, नए पिंपल्स को प्रिवेंट करते हैं। डॉक्टर की सलाह से ही हमेशा इसे यूज करना चाहिए। मॉइस्चराइजर, बहुत लोग सोचते हैं कि ऑयली स्किन है तो मॉइस्चराइजर की जरूरत ही क्या है, पर ये गलत है। अगर स्किन डिहाइड्रेटेड हो जाए तो कभी कभी और ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस कर सकती है। सनस्क्रीन, यूवी एक्सपोजर एक्ने मार्क्स को और डार्क बना सकता है, इसलिए सनस्क्रीन अपने डेली रूटीन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब जानते हैं एक्ने के मिथ के बारे में। बहुत से लोग कहते हैं चॉकलेट से एक्ने होते हैं, पर ये हर किसी को नहीं होते। ब्लैकहेड्स डर्ट नहीं होते, पिंपल्स को फोड़ने से जल्दी वो ठीक नहीं होते। टूथपेस्ट एक्ने ट्रीटमेंट नहीं है। सिर्फ ऑयली स्किन को एक्ने नहीं होते हैं, और भी स्किन है जिन्हें हो जाते हैं। कभी कभी आप ड्राई स्किन में भी देख लोगे, सेंसिटिव वालों को भी देख लोगे, कॉम्बिनेशन है उनको भी देख लोगे, नॉर्मल है तो उनको भी आप देख लोगे। अब बात करते हैं प्रिवेंशन की कि पिंपल से कैसे बचा जाए। डेंटल क्लींजर का यूज करें, नॉन कोमेडोजेनिक प्रोडक्ट्स का यूज करें, मेकअप रिमूव करके सोएं, पिलो कवर रेगुलरली बदलें, पिंपल्स को टच बिल्कुल ना करें या फिर स्क्वीज भी ना करें, बैलेंस डाइट और अच्छी स्लीप को मेंटेन करें, स्ट्रेस को मेंटेन करें। अगर आपने ये रूटीन को अच्छे से फॉलो किया है तो आपके पिंपल्स होने के बहुत कम चांसेस होंगे। एक्ने एक कॉम्प्लेक्स स्किन कंडीशन है, लेकिन जब हम उसकी साइंस समझ लेते हैं तो ट्रीटमेंट को भी सही तरीके से समझ पाते हैं। याद रखिए, हर पिंपल्स का ट्रीटमेंट सेम नहीं होता है। स्किन टाइप, एक्ने टाइप और सेवियरिटी के हिसाब से ही रूटीन अलग हो सकता है। अगर एक्ने सेवियर है, बहुत पेनफुल है या स्कार्स छोड़ रहा है तो डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना सबसे सही तरीका है। अगर आज की वीडियो में आपको कुछ भी नया सीखने के लिए मिला हो तो प्लीज वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।